तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसी है मेरी आर्मी? एक शानदार जोश और जुनून के साथ मैं आ चुका हूं मैं आप सभी के सामने स्पेशल मैथ्स सीईटी फाउंडेशन की प्रॉफिट लॉस चैप्टर यानी कि लाभ हानि चैप्टर की क्लास नंबर 2 जो कि शानदार और जानदार तरीके से आप सभी के सामने हम प्रदर्शित करने का फुल प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं विश्वास दिला देता हूं, इस क्लास के अंदर जहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चनों को लेकर मैं आप सभी के सामने सारे पीवाईक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 2 आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, क्लास नंबर 2 प्रॉफिट लॉस की आप सभी के सामने हो चुकी है। अगर आप क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह चाहते हैं तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप सभी को सारी मैथ्स की अच्छी अच्छी क्लासेस और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। ठीक है भाई, अगर आप टेलीग्राम की पीडीएफ में लिंक वगैरह चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप सभी जाकर इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए हम क्लास का आगाज करने का फुल प्रयास करेंगे। तो भाई आप सभी के सामने स्क्रीन पर, हाँ उससे पहले आप सभी के सामने आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट हब के नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, जहाँ पर हम सभी क्लासेज की, जहाँ पर हम सभी भर्तियों की जो सभी न्यू वैकेंसी आती हैं, सभी न्यू वैकेंसी अपडेट सभी न्यू वैकेंसी अपडेट सबसे पहले हम देने का प्रयास करते हैं। बिना समय गवाए आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑफलाइन जो भी कोई ऑफलाइन फॉर्म एंड ऑनलाइन फॉर्म चलता है, जो भी कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म चलता है, सभी की इन्फॉर्मेशन हम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी के लिए सारी वैकेंसी के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके रिलेटेड हम सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, जिसकी लिंक हमने इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में डलवा रखी है सरकारी अपडेट्स हब के नाम से। ठीक है मेरे भाई, बिना समय गवाए मैं बात करता हूँ टाइप नंबर 3 जो कि टाइप नंबर 2 मैंने आपको गत वर्ष तो पहली क्लास में करा दिए थे। मैं अब टाइप नंबर 3 की बात करता हूं, जहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस की टाइप नंबर 3 की क्लासेस। टाइप नंबर 3 के अंदर हम बेसिक बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वही है भाई, जीरो से एडवांस की मैंने बातें की थी, और इस टाइप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भाई। इसमें हम सी पी बराबर एस पी पढ़ेंगे भाई। टाइप नंबर 3 में सी पी बराबर एस पी पढ़ेंगे, यानी कि सी पी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या दे रखे हैं मेरे भाई? क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का मान दोनों को क्या दे रखा है भाई? बराबर दे रखा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान दोनों को क्या दे रखा है भाई मेरे भाई? बराबर दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर साझा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताएं भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा? करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को। करेंगे सभी भाई इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आप सभी के सामने एक फॉर्मूला आगाह करने का फुल प्रयास करूंगा कि इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि हानि सॉरी ए माइनस बी बटे बी। एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं आप सभी के सामने, उससे पहले ही लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं टाइप नंबर 3 में कि ए माइनस बी बटे में बी इंटू 100। और यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि जहाँ आपको पहले ए का मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि यदि 45 वस्तु का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सभी देखेंगे भाई। तो भाई सीधी सी बात है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, होए 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 होए।
तो इसका आंसर आएगा 20%। बिल्कुल मेरे भाई। तो कैसे आएगा देखेंगे, सभी का 25% आएगा, 25% आना चाहिए है। देखेंगे भाई कैसे आएगा। फॉर्मूले के अनुसार ए माइनस बी बटे में बी इंटू 100, इसी फॉर्मूले के अनुसार हम प्रॉफिट लॉस ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो भाई, ए की वैल्यू यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य है आपका 45 और बी का मतलब 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है साहब। तो 45 माइनस 36 बटे में 36 इंटू में 100 कर देंगे, और 45 माइनस 36 होता है 9, 9 बटे में 36 इंटू में 100। देखो 9 एकम 9, 9 चौका 36, आपका बचेगा 100 बटे में 4। 100 बटे 4 का मतलब होता है यहाँ पर 25%, और 25% का क्या हुआ है मेरे भाई यहाँ पर लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना क्या हुआ है भाई यहाँ पर आपका क्या हुआ है भाई, लाभ प्रतिशत। क्या हुआ है, लाभ प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरी उम्मीद रहेगी कि अगला क्वेश्चन आप यहाँ से सही करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कि यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो प्लस में अगर यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर प्रश्न इधर देख लेंगे, अगर यहाँ पर आंसर प्लस में आता है, प्लस में आता है तो आप, प्लस में आता है तो आप का आंसर प्रॉफिट में आएगा। किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है, किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो आपका आंसर, जो नेगेटिव में आता है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, हानि आएगी। क्या आएगी, हानि, यानी कि लॉस परसेंटेज आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो पॉजिटिव प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बातें समझ में। तो अगला क्वेश्चन, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सभी देखेंगे भाई 24 वस्तु, फॉर्मूला वही लगेगा कि ए माइनस बी बटे में बी इंटू में 100, वही है भाई क्रय मूल्य क्या आपका 24, तो ए माइनस 30 बटे में 30 इंटू में 100, तो बचेगा आपका माइनस का 6 बटे में 30 बटे में 30 बचेगा आपका इंटू में 100। और देखो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि माइनस 100 बटे में 5, और इसे काटेंगे कितनी बार, माइनस का 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% की क्या होगी इसमें भाई, हानि होगी। 20% की क्या होगी इसमें, हानि होगी मेरे भाई। 20% की हानि परसेंट होगी। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन कि यदि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार सभी शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। करो तो मेरे भाई। बोलो कर लिया, कर लिया हो तो बता दें। तो बिल्कुल छवि देखेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमसे वही कहेगा। फॉर्मूला क्या कहेगा मेरे भाई कि ए माइनस बी बटे में बी इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई, ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई 35, तो 35 माइनस 28 बटे में माइनस 28 बटे में 28 भाई विक्रय मूल्य हो गया, इंटू में 100 हो गया, तो माइनस का 7 बटे में 28 इंटू में हो गया आपका 100। 7 कम 7, 7 चौका 28, तो माइनस 1 बटे माइनस 100 बटे में 4, माइनस 100 बटे में 4 करेंगे तो माइनस का 25%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लालाओ, माइनस का 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि हानि परसेंटेज। क्या होगा मेरे भाई, हानि प्रतिशत होगा। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे मेरे भाई कि 48 वस्तुओं, भाई 5-5 क्वेश्चन लेके आए, शानदार तरीके से देखेंगे कि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत होगी। बताओ मेरे भाई, सभी देखेंगे बड़े शानदार प्यारे तरीके से। क्या कहता है पर्सन आपसे।
अच्छा, करो तो मेरे भाई, करो मेरे भाई करो। कि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या कहती है साहब? फिर से बड़ा शानदार और प्यारा सा है। आपसे कह रहा है कि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखेंगे भाई, फॉर्मूला कहता है आपसे ए माइनस बी बटे में बी इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई, ए का मान हो गया यहाँ पर 48 माइनस 60 बटे में 60 इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई, ठीक है साहब। 48 में से 60 गए तो माइनस के 12 बटे में 60 इंटू में 100। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, माइनस के माइनस 100 बटे में 5, और इसे काटेंगे तो बी माइनस का 20% और माइनस का 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, जो कि क्या होगी मेरे भाई? हानि प्रतिशत। क्या होगी मेरे भाई? हानि प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5वें नंबर का क्वेश्चन है इस टाइप का कि यदि 63 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। करो मेरे भाई, करो जी करो। चलो तो भाई कराते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं मेरे भाई कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार कहता है आपसे फॉर्मूला कि ए माइनस बी बटे में बी इंटू में 100, ए माइनस बी बटे में बी इंटू में 100। फॉर्मूला कहता है आपसे 63 वस्तु हैं आपसे सामने और 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है आपके 54 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है आपसे। बिल्कुल भाई साहब, 63 में से 54 गया तो बचेंगे आपके कितने बच रहे हैं भाई? देखेंगे सभी। 63 में से 54 गए तो 7 4 11 बच रहे हैं। क्या है? 11 तो नहीं बचने चाहिए। 7 और 6 13 है। 13 13 चौको 52। 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ऐसे ही ना, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सभी करेंगे मेरे भाई। 63 में से 54 जाते हैं जब कितने बचते हैं मेरे भाई? तब बचेंगे आपके 9, और 9 में 9 बटे में 54 इंटू में 100 हो गया आपका। बिल्कुल हो गया। 9 एकम 9 और 9 छिक्की 54, यानी कि हो गया आपका 1/6 इंटू में 100, और 1/6 इंटू का 100 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे तो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई हों, अगला टाइप आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि क्या कह रहा है आपसे, देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर 4 आप सभी के सामने स्क्रीन पर कह रहा है। इसमें आप सभी के सामने किस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं मेरे भाई? अगले टाइप में आप सभी के सामने कैसे कैसे प्रश्न दे रखे हैं तो देखेंगे। मतलब कि इस टाइप में ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है, वो फलान कोई सामान लेके आता है, उसे कम दाम में लेके आता है और कम अंडे ज़्यादा अधिक दाम में बेच देता है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन में करेंगे। टाइप नंबर 4 बड़ा प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ से सीईटी में क्वेश्चन आने की संभावना 100% बन रही है भाई। सीईटी में क्वेश्चन आने की 100% संभावना 2026 के अंदर सभी शानदार तरीके से इस टाइप को देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर हम लाने का प्रयत्न करेंगे, या प्रयास करेंगे, तो सभी शानदार और जानदार तरीके से इन क्वेश्चनों का करने का प्रयास करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर मेरे भाई। ओए होए, एक ही क्वेश्चन आ जाए यार। आ गया कि यदि एक दुकानदार 12 वस्तुएं 11 रुपए में खरीदता है
और 11 वस्तुएं 12 रुपए में बेच देता है, 11 वस्तुएं 12 रुपए में बेच देता है, तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, कुछ भी लगा लें, ठीक है मेरे भाई। बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है प्रश्न, सभी देखेंगे शानदार और जानदार तरीके से। बोलो करा दें, ए भाई, बोलो करा दें, पक्का कराएंगे, जी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की संभावना रहेगी, बड़ा प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन है। तो किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल मैं आप सभी को बेसिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और मैं कहता हूँ फुल समझने का प्रयास करेंगे। शानदार और जानदार से मैंने इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया, आप सभी के सामने थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को करने का सब्र करेंगे मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 12 वस्तुएं 11 की दर से खरीदता है। यानी कि आप सभी के सामने यहाँ पर खरीदना क्या हो गया आपका सीपी हो गया, और यहाँ पर बेचना क्या हो गया आपका एसपी हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम एक साइड लिखेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका हो गया, इधर क्रय मूल्य, और इधर नीचे की तरफ हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्या हो गया मेरे भाई, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है साहब। अगला लिखेंगे, अगला हम लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य से ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे हम दर, और यहाँ पर लिखेंगे हम पैसे यानी कि रुपए, ठीक है भाई। यही चीज़ तो आपको दे रखी है, ठीक है। क्रय मूल्य कह रहा है कि 12 वस्तुएं 11 रुपए की दर से बेचता है, दर रो, और यहाँ पर वस्तुएं, ठीक है। क्या है मेरे भाई, वस्तुएं, वही है रुपए, दर, दर मतलब दर हो गया या पैसे हो गए, ठीक है। दर हो गए या आपके रुपए हो गए। उन्होंने बोला ठीक है साहब। कह रहा है कि 12 वस्तुएं 11 की दर से खरीदता है, 12 वस्तुएं 11 की दर से खरीदता है, ठीक है मेरे भाई। और 11 वस्तुएं 12 की दर से बेच देता है, तो 12 की दर से 11 वस्तुएं बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इतना काम कर लिया भाई। अब हम इन दोनों को करेंगे भाई आपस में क्रॉस, इन दोनों को कर लेंगे आपस में क्रॉस। इन्होंने बोला कर लीजिए, हमने बोला कर लेंगे साहब। इन्होंने बोला कर लीजिए, हमने बोला कर लेंगे। और कर लेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। 12 12 कितना होता है मेरे भाई, 144। 12 12 होता है 144, और 11 11 होता है 121। 12 12 होता है 144, 11 11 होता है 121। तो यहाँ तक कर लिया भाई मेरे भाई, बिल्कुल कर लिया, यहाँ तक कर लिया। और उसके बाद जो यहाँ पर 144 और कर लिया यहाँ तक, ठीक है मेरे भाई। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आगे, तो हम इन दोनों को यहाँ से आपस में घटा देंगे, और यहाँ पर घटाने पर आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 23। क्या होगा मेरे भाई, दोनों के बीच का अंतर 23 होगा, और 23 निकाल लिया। हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 144 इंटू में 100, 144 इंटू में 100। ये आपका सीपी का फॉर्मूला होता है, ये आपका सीपी का फॉर्मूला होता है।
तो इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई, बड़े शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। करो करो जल्दी करो मेरे भाई। देखेंगे मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एक व्यापारी 11 वस्तुएं 10 में खरीदता है और 10 वस्तुएं 11 में बेच देता है। तो आप सभी के सामने यहाँ पर होगा क्रय मूल्य और बटे में यहाँ पर होगा आपका विक्रय मूल्य। क्या होगा मेरे भाई? विक्रय मूल्य होगा भाई। और बात करूँ मैं, पहले दर होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? वस्तुएं आएंगी। तो दर यहाँ पर होगा आपका और वस्तुएं यहाँ पर आएंगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है साहब। तो पहले दर है आपकी 11 वस्तुएं दर की दर से बेचता है, तो 10 हो गया, 11 आपकी वस्तु हो गई। ये आपकी 10 वस्तुएं हो गई, 11 की दर से हो गया। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इसका आपस में क्रॉस करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 10 का दहाई का 110। और इसका होगा कितना होगा मेरे भाई? तो वस्तुएं वस्तुओं में जोड़ेंगे, एक सेकंड रुकेंगे। 10 और 11 दे रखे हैं, दोनों को आपस में यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 10 दाई के 100 हो गया। और ये हो गया आपका 121। कितना हो गया मेरे भाई? 121 हो गया। ये आपका हो गया यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? क्रय मूल्य हो गया। और ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है भाई, जब हम लाभ निकालते हैं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आपके बीच का अंतर आएगा कितना? प्लस का 21। ठीक है मेरे भाई, जब हम परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, बटे में क्रय मूल्य होता है। जब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, और इंटू में होता है 100। तो प्रॉफिट आप सभी के सामने 21 दे रखा है, सीपी दे रखा है 100, और जब 100 करते हैं इंटू का तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21% का प्रॉफिट है। क्या होगा मेरे भाई? 21% का प्रॉफिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने सही है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है मेरे भाई कि 13 वस्तुएं 12 की दर से और 12 वस्तुएं 13 की दर से बेची जाती हैं, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? सभी करेंगे भाई, शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। करो मेरे भाई। करो मेरे भाई, करो करो करो। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा कि एक दुकानदार 13 वस्तुएं 12 में खरीदता है तथा 12 वस्तुएं 13 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई? मैंने क्या बताया था? क्रय मूल्य रखना है, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रखना है। तो भाई क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। ठीक है मेरे भाई,
पहले दर दे रखनी है तो दर की देखेंगे भाई, दर कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है और वस्तु दे रखी है 13। इधर 13 वस्तु दे रखी है और 12 की दर दे रखी है। कुछ नहीं करना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का होता है मेरे भाई 169 और इसका में होता है मेरे भाई 144 यानी कि 144 होता है। दोनों के बीच का अंतर जब हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 25 यानी कि 25 रुपये का क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि खरीदी आपने, विक्रय मूल्य यानी कि खरीदी आपने 144 की, बेची आपने 169 रुपये की। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार सभी देखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो 25 बटे में 144, 25 बटे में 144 इनटू में 100 इनटू में 100। तो देखो इसे काटेंगे जब, तो इसका जो आंसर आएगा लगभग 17.36% के आंसर आएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है कि 15 वस्तुएं 18 में खरीदता है तथा 18 वस्तुएं 27 में बेचता है। 15 वस्तुएं 18 में खरीदता है और तथा 18 वस्तुएं 27 में बेचता है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो मेरे भाई क्या कहता है आपसे प्रश्न। करो मेरे भाई, बड़ा शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्या कहता है मेरे भाई क्वेश्चन कि एक व्यापारी है, 15 वस्तुएं 18 की दर से खरीदता है और 18 वस्तुएं 27 की दर से बेचता है। तो बताओ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताओ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई हमें क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। देखो भाई दर दे रखी है, 18 की दर से बेचता है, 15 वस्तुओं को बेचता है, ठीक है मेरे भाई, और 27 रुपये में बेचता है। कितने की, 18 की बेचता है। कुछ नहीं करना, आपस में क्रॉस करेंगे। तो 27 गुणा 15 और 18 गुणा 18 कितना होता है मेरे भाई, देखेंगे सभी एक बार। करो मेरे भाई, 18 गुणा 18 कितना होता है मेरे भाई। 18 गुणा 18 करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 324 होगा। और 27 गुणा 15 करते हैं, और 27 गुणा 15 करते हैं जब कितना आता है मेरे भाई, 27 गुणा 15 करते हैं जब आता है मेरे भाई 405। कितना आता है मेरे भाई, 405 आता है मेरे भाई। यह आपका क्रय मूल्य हो गया, यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है बिल्कुल मेरे भाई। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा मेरे भाई, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 405 माइनस 324 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 405 में से 324 घटाएंगे तो कितना आता है मेरे भाई, जब आता है आपका 81। कितना आता है मेरे भाई, 81 बटे में 324 इंटू में 100 करेंगे तब आपका कितना आता है मेरे भाई, 81 का भाग लगाएंगे 324 में। किसमें मेरे भाई, 324 में। और तो 81 का भाग, 81 कम 81 और 25 यानी कि इसका आंसर आएगा 4 बार कटेगा, 81 चौका 324। ठीक है मेरे भाई। अब बचेगा यहाँ पर 100 बटे में 4 और 100 बटे में 4 का मतलब होता है मेरे भाई 25%। क्या होता है मेरे भाई, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है प्रश्न आपसे। एक दुकानदार 24 वस्तुएं 30 की दर से खरीदता है और 20 वस्तुएं 30 की दर से बेच देता है। होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें मेरे भाई। होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो करेंगे मेरे भाई, होने वाला लाभ प्रतिशत। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है आप सभी के सामने, बिल्कुल दे रखा है भाई। क्रय मूल्य दे रखा है आप सभी के सामने। 24 वस्तुएं कितने रुपए में, 30 रुपये में बेचता है। कितनी वस्तुएं मेरे भाई, 24 बेचता है और 30 रुपये में कितनी, 20 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है मेरे भाई। आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया इसका 600 और 3 गुणा 24 48 और 24 73, ये हो गया आपका 720। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया मेरे भाई, 120 का। और 120 बटे में आएगा आपका 600 इंटू में होगा आपका 100। क्या होगा मेरे भाई, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो आपका बच गया कितना मेरे भाई,
2/10 और 2/10 इंटू करेंगे 100, तो 2×5 = 10 और 5 से इसको काटेंगे तो ये होगा आपका 20%। 20%, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक बातें अगर आप सभी को समझ में आ गई हों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है मेरे भाई, सभी देखेंगे शानदार जानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो बहुत शानदार और जानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने बेईमान दुकानदार से उठाए हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में सबसे अच्छा रोल जो होता है यहाँ से सीईटी के अंदर पक्का छपेगा, 100% चांस है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके साहब बेईमान दुकानदार संबंधित, बेईमान दुकानदार संबंधित क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार संबंधित प्रश्न। ठीक है मेरे भाई, बेईमान दुकानदार संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, इशारे बहुत शानदार जानदार तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेईमान दुकानदार तो आप जानते हो कैसे होते हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड, उन्हीं के बिहाफ पर हम आप सभी के सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक बार शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों का करने का हम प्रयास करेंगे, बहुत शानदार और जानदार तरीके से आए हैं आप सभी के सामने ये क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि एक दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलकर वह 20% का लाभ भी कमा लेता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बताओ मेरे भाई, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? सभी एक बार शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। करो मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार और जानदार है, शानदार से अपनी मेहनत करेंगे और क्वेश्चन को फुल तरीके से प्रयास करेंगे करने का। करो मेरे भाई, क्या कह रहा है आपसे पर्सन? चलो भाई बोलो, कह दे करा दें इस क्वेश्चन को, बोलो करा दो जी। तो बोलो भाई, प्रश्न कह रहा है आपसे, मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पर ये दुकानदार भाई 900 ग्राम में तोलकर बेचता है। ठीक है भाई, कितने ग्राम में तोलकर बेचता है? 900 ग्राम में तोलकर बेचता है, अच्छी बात है साहब। फिर कह रहा है आपसे, और 20% का साथ के साथ में क्या कमा लेता है? ये लाभ कमा लेता है, यानी कि प्रॉफिट कमा लेता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 किग्रा का जो मान है वो 100 रुपया है। कितना है मेरे भाई? 100 रुपये है। और साथ के साथ जब 1 किलो पर कितने रुपए? 100 रुपये है, तो 20% का भी क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो 100 में अगर हम 20% ऐड करते हैं तो कितने का हो गया भाई? वो वस्तु कितने की हो गई? 120 रुपये की हो गई। जब ये कितने का हो गया भाई? यानी कि 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का जो पैसे हैं वो कितने हैं? 120 रुपये। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। तो मेरे भाई 900 ग्राम तोलता है, वो कितने के हिसाब से तोलता है? कितने ग्राम के हिसाब से तोलता है? 900 के हिसाब से तोलता है। और 1000 ग्राम में से 900 की और इंटू करेंगे 100 से, कितने रुपए आएंगे मेरे भाई? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 900 ग्राम की जो कीमत आएगी वो कितने रुपए आएगी? 90 रुपये का वो आपके हो गए। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए का बेच रहा है वो? 120 रुपये के। तो कितने रुपए का अंतर हो गया मेरे भाई? 30 रुपये का अंतर हो गया। कितने पे हो गया भाई? 90 पे ही तो कमा रहा है। 30/90 इंटू परसेंट निकालेंगे तो करेंगे मेरे भाई 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, त्राम त्रिया 9, यानी कि 1/3 इंटू 100 का जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तब आता है मेरे भाई 33 सही। 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैं लाने का प्रयास करूंगा शानदार और जानदार तरीके से। पहला ही क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें शायद मेरे हिसाब से कोई बदलाव हो पर्सन बदल दिया, लेकिन हम पर्सन बदलने से पहले और कुछ देखता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको शायद इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये पर्सन।
चलो इस क्वेश्चन को करा देते हैं आपको, है ना, इससे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा फिर कहेंगे डायरेक्टली। बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 800 ग्राम को 200 ग्राम बताकर वह बेच देता है। ठीक है साहब भाई, एक किलो की जगह, 1 केजी की जगह वो कितना बेच रहा है मेरे भाई? 800 ग्राम बेचता है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। 800 ग्राम बेचता है तो उसको कितने ग्राम का अंतर हो रहा है मेरे भाई? 200 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसको। कितने पे हो रहा है मेरे भाई? कितने पे हो रहा है मेरे भाई? उसको फ़ायदा कितने पे हो रहा है मेरे भाई? कितने पे हो रहा है? 800 ग्राम बेचता है तभी तो फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 200 ग्राम बटे में 800 ग्राम इंटू करेंगे तो 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 चौको 8, तो इसका मतलब हो गया 100 बटे में 4। इसका आंसर आएगा आपका 25%। यानी कि 25% का वो क्या कमा लेता है मेरे भाई? लाभ कमा लेता है। क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर आपका गलत है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा, गलत है ये आंसर। तो ये लाभ कितने पे कमा रहा है? क्योंकि 1 किलो पे कमा रहा है, 800 पे कमाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। कितने पे कमा रहा है मेरे भाई? 1000 ग्राम पर कमा रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल, तो वो बच गया आपका 2 × 10, और 2 × 10 का मतलब होता है 20%। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तुम सीधी सीधी सी बात बताओ कि 1000 ग्राम में 10% की वैल्यू होती है 100 रुपया, और हमें जब 200 ग्राम उसमें से कम कर दिया तो कितना कम कर दिया? 20% कम कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 20% है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे मेरे भाई। ये भी अगला क्वेश्चन देखते हैं और कोई अच्छा समझ जाए तो। ये रहा भाई, ये भी थोड़ा सा अटपटा है। हाँ ये रहा वो क्वेश्चन कि एक दुकानदार 960 ग्राम को 1 किलोग्राम बताकर बेचता है और 25% का लाभ भी कमा लेता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन, सभी देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। करो 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 मेरे भाई करो। ठीक है मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि व्यक्ति कह रहा है कि 960 ग्राम को 1 किलोग्राम बताकर वह बेचता है और 25% का साथ के साथ क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। मैंने क्या बताया था? हमने बताया था कि 1 ग्राम, माना हमने कि 1 केजी का जो मूल्य है वो क्या रुपये है मेरे भाई? 100 रुपये है, और 100 रुपये पर भी वह कितने 25% का लाभ कमा रहा है? 25% का। और 25% का अगर वो लाभ कमा लेता है तो वो हो जाएगा मेरे भाई 125 रुपये की वस्तु। यानी कि 1000 ग्राम की जो वैल्यू है वो 125 रुपये है। लेकिन 1000 ग्राम ना तोल कर वो कितना ग्राम तोलता है? 960 तोलता है। कितने में से तोलता है लालाओ? 1000 में से तोलता है। और 100 रुपये का इसका मूल्य हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ख़त्म। तो बच गया आपका, यानी कि 96 रुपये की आपकी वैल्यू हो गई। 960 रुपये उसे लागत लगता है, और बेचता कितने में? वो 125 में बेचेगा। तो गुणा किससे करेंगे मेरे भाई? कितने का अंतर हो गया दोनों का? दोनों का अंतर हो गया 29 रुपये का। कितने का हो गया मेरे भाई? 29 रुपये का। तो 29 रुपये का अंतर कितने पे हो गया मेरे भाई? 96 में हो गया। और इंटू करेंगे 100 का, और इंटू करने पर 100 का, लगभग इसका जो आंसर आएगा 30.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं शानदार जानदार तरीके से। देखो मेरे भाई, यानी कि अब क्वेश्चन नहीं, अब देखते हैं उस क्वेश्चन को, छूट वालों को, है ना। पहले हम कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? छूट वालों को। सभी अब छूट वाले क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने छोड़ रखे हैं। ये हो गया, ये भी वैसा ही हो गया। हाँ इसे देखेंगे भाई पहले, है ना, कि एक दुकानदार 900 ग्राम को 1 किलोग्राम बताकर बेचता है और 10% की छूट देता है, और अतः अंकित मूल्य पर 25% का लाभ था, तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत होगा। करो मेरे भाई।
क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई। कैसा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है भाई। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बहुत शानदार जानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को हम बहुत शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि 900 ग्राम को जगह 1 किलोग्राम बताकर बेचता है और साथ ही साथ 10% की छूट भी दे रहा है, और देने के बाद अंकित मूल्य पर 25% का लाभ था। क्या था? 25% का लाभ था। तो हम निकालेंगे भाई इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी। मिल गया? यानी कि सीपी निकालेंगे मेरे भाई। तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि 1 केजी की बजाय हमें रख लिया भाई कितना है, 100 मूल्य, 100 है किसका, क्या सीपी है मेरे भाई। और सीपी में जब 25% का हमें क्रय मूल्य अंकित मूल्य रखने पर लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितनी हो गई मेरे भाई? 125% की हो गई, यानी 125 रुपये की वो क्या हो गई मेरे भाई? वस्तु हो गई। 125 रुपये की क्या हो गई मेरे भाई? वो वस्तु हो गई। ठीक है मेरे भाई। लेकिन कह रहा है वो कि सिर्फ, और अब कह रहा है कि वो 10% छूट भी दे रहा है। जब 900 ग्राम विक्रय मूल्य हो तो क्या दे रहा है वो मेरे भाई? छूट दे रहा है। छूट दे रहा है तो निकालेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे मेरे भाई? कि 125 रुपये में छूट दे रहा है, और पता है 100% होती कोई वस्तु, यानी कि 90/100 करेंगे 125 से। देखो 25 × 100 और 25 × 5 125, 9 × 5 45, 450/4, तो इसका आंसर आएगा 112.5 रुपये। वो कितनी वस्तु बेच रहा है मेरे भाई? 900 ग्राम वस्तु बेच रहा है। कितने ग्राम वस्तु बेच रहा है? 900 ग्राम वस्तु बेच रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो दोनों का अगर हम लाभ निकाल लें, यानी कि भाई ये 90 कहाँ से आया? क्योंकि 90 रुपये में ही तो बेचेगा, 10% की छूट दे रहा है तो 90 रुपये में बेचेगा। तो 112.5 माइनस 90 करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई, इसका आंसर आएगा 22.5 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 22.5। और 22.5 का जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, किस पर निकालेंगे मेरे भाई? 90 पर निकालेंगे। तो कैसे आएगा मेरे भाई? इधर देखेंगे कि 22.5 बटे में 90 इंटू में 100 करेंगे मेरे भाई, इंटू में करेंगे 100। तो ये हो गया 22 यानी कि 225 बटे में 900 इंटू में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे तो देखो 9 दूनी 18, बच गए मेरे भाई कितने? 4 बच गए, और 9 पंजे 45, यानी कि 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कोई संदिग्ध वाली बातें नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर शानदार और जानदार तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे मेरे भाई, एक और क्वेश्चन ऐसा है शायद, देखते हैं। ये रहा कि एक 750 ग्राम के केक के ग्रा बताकर यदि वह 20% की छूट दे देता है, यदि वह 20% की छूट दे देता है, 750, हाँ 20% की छूट दे देता है साथ, लेकिन अंकित मूल्य पर 50% का लाभ भी देता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई? करेंगे सभी एक बार शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। करो मेरे भाई। करो करो। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे कि एक दुकानदार कह रहा है आपसे 750 ग्राम को 1 केजी बताकर बेचता है और 20% की छूट देता है, लेकिन अंकित मूल्य पर 50% का लाभ था, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन को शानदार और जानदार तरीके से करने का प्रयास करेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई 1 केजी का जो मूल्य है मेरे भाई 100 रुपये है, बिल्कुल साहब। अगर 50% का उसके प्रॉफिट पर लाभ हो रहा है तो वस्तु हो गई भाई आपकी 50% का लाभ हो रहा है।
कितने का हो रहा है मेरे भाई? 50% का लाभ तो हो गई आपकी 150 की वस्तु। ठीक है मेरे भाई, लेकिन साथ ही साथ वह 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट दे रहा है 150 पर, तो 150 का 20% निकालेंगे, 90 अपने आप पे कितना होता है भाई? 100% होता है 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई? 15 अट्ठे होता है कितना? 120। 15 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई? 15 अट्ठे 120, 120 रुपये की वो वस्तु रह गई। ठीक है मेरे भाई, अब कह रहा है कि वो 750 ग्राम बेचता है कितने पर? 100 पर, और इंटू करेंगे 100 का, इंटू करेंगे 100 का, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, तो ये बचेगा आपका 75 रुपये की क्या पड़ गई भाई? वो वस्तु पर गई। 75 रुपये की क्या पड़ गई मेरे भाई? वो वस्तु पर गई, यानी कि 75 रुपये की वो वस्तु हमें लागत लग रही है और 120 की हम उसे बेच रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर होगा मेरे भाई कितना होगा? 45 रुपये होगा। किस पर होगा? 75 पर होगा, तो 45 बटे में 75 इंटू करेंगे मेरे भाई 100, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और 25 तिया 75, और ये कटेगा देखो 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 15 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौका 60%, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 60%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो देखेंगे मेरे भाई कितने क्वेश्चन बच रहे हैं अभी आपके। देखेंगे भाई ये क्वेश्चन लो भाई, यदि दुकानदार 25% कम तोलकर वस्तु को बेचता है, यदि दुकानदार 25% कम तोलकर वस्तु को बेच रहा है और अंकित मूल्य पर बेचता है, यदि पहले अंकित मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु पर पहले अंकित मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो पहले तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें मेरे भाई। तो करेंगे मेरे भाई, बड़े शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। करो मेरे भाई। तो करो मेरे भाई, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन कि एक दुकानदार है वह 25% कम तोलकर वस्तु बेचता है और अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यदि उसे पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% का लाभ था, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो शानदार जानदार से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। हमें पता है कि भाई 100% वस्तु का मान कितना हो गया मेरे भाई? 100 रुपये होगा, और 20% का जब उसे हम लाभ पहले से ही दे रहे हैं, तो इस वस्तु हो गई आपकी कितनी? 120 रुपये की हो गई मेरे भाई। कितने रुपए की हो गई? 120 रुपये की हो गई। बाद में कह रहा है कि आमतौर पर वह कम तोलकर 25% कम तोल रहा है, यानी कि 100% में से अगर 25% कम तोलेगा तो कितने बच गए मेरे भाई? 75%। अगर इसका सीपी निकालते हैं तो 75 बट परसेंट हटाएंगे, 100 से इंटू करेंगे, और गुणा 100 कितना है अपने पास? 100 का मान, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया मेरे भाई 75 रुपये का इसमें हो गया भाई इसका लागत हो गई, विक्रय मूल्य। ठीक है साहब, आगे मेरी बात, विक्रय मूल्य होगा 120 और विक्रय मूल्य होगा 75, कितने का अंतर हो गया मेरे भाई? कितने का अंतर हो गया तो बताएंगे मेरे भाई? 45 का अंतर हो गया। कितने पर हो गया? 75 पर हो गया। तो 45 क्रय मूल्य अपना 75, और इंटू करेंगे 100 का, तो देखो मेरे भाई 25 या 75, और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 15 को 15 बार, 45 को, और 15 चौका कितना होता है मेरे भाई? 60%। 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शानदार और बेहद रूप से आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। करो मेरे भाई। करो करो, ऐसा ही प्रश्न है सेम यार। देखो भाई क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक दुकानदार 10% कम तोलता है और 20% के अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा? ठीक है सर, हमें पता है कि 100% का
100% का सीपी हो, जो एसपी होगा वो होगा मेरे भाई 100 रुपये, और उससे 20% लाभ और बेच रहा है, तो वो 20% का लाभ और कमा रहा है, तो वो लाभ कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई, 120 रुपये का हो गया। ये तो हो गया आपका कितना भाई, एसपी हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसका सीपी निकालते हैं 10% वह कम तोलता है, कितना तोलता है, 10% कम तोलता है, तो वस्तु कितने बच गए, 90%, परसेंट हटाएंगे 100 से करेंगे गुणा, एसपी कितना है मेरे भाई, 100 का, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो आपका 90 रुपये पर यहाँ कर क्या हो गई आपकी सीपी हो गई। एसपी दे रखी है आपको कितनी, 120 दे रखी है मेरे भाई। एसपी कितनी दे रखी है मेरे भाई, 120, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा मेरे भाई, दोनों के बीच का अंतर होगा 30 रुपया। सीपी कितनी है, 90, 30/90 इंटू में करेंगे 100, और 100 कर दिया तो मेरे भाई देखो 30 × 90, और 1/3 गुणा 100 करते हैं जब आता है मेरे भाई 33 सही 1/3, क्या आता है मेरे भाई 33 सही 1/3% है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं, तो सभी शानदार से जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि 20% कम तोलता है और 20% का ही हानि पड़ता है, तो सीधी सी बात है यार, 20% की हानि भी खा रहा है, कम तोल रहा है, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई, आपको एसपी निकालना है। ठीक है मेरे भाई, भाई 1 kg की 100% की, जो 100% है हमारे पास कोई भी चीज़ हो, सो 1 kg 100% होगी, 100% की कीमत कितनी हो गई मेरे भाई, 100 रुपया हो गई, लेकिन 20% की क्या खा रहा है वो मेरे भाई, हानि खा रहा है, तो वस्तु बची कितने की, 80 रुपये की। ठीक है मेरे भाई, तब कह रहा है कि वह 20% की हानि और कम तोलता है, तो 100% थी, 20% अगर उसने कम तोल दिया तो कितना हो गया 80, 80/100, और इंटू करेंगे 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 80 रुपये इसका सीपी हो गया। सीपी भी 80, एसपी भी 80, तो नो लॉ, नो प्रॉफिट नो लाभ, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ ही है ना ही हानि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ना लाभ ना हानि, ना लेना ना देना। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि 15% कम तोलदार 15% ही लाभ कमाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा शानदार जानदार तरीके से हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखेंगे मेरे भाई क्या कह रहा है आपसे प्रश्न, करो भाई, करो 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 फटाफट, करेंगे मेरे भाई सभी इस क्वेश्चन का आंसर शानदार जानदार तरीके से। कि 15% कम तोलता है और 15% का ही लाभ कमाता है, तो बताओ वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखेंगे मेरे भाई, बड़ा प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, 15% का ही लाभ कमाता है और 15% का ही कम तोलता है। तो देखेंगे मेरे भाई क्या कहता है आपसे प्रश्न, कि एक दुकानदार है, जो अगर हम एसपी निकाल लेते हैं इसका, तो एसपी भाई 100% है, 100% में से वह 15% का लाभ कमाता है, तो वस्तु 100 रुपये की है, उससे कितने लाभ कमा रहा है, 15% का, 15% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु हो गई आपकी 115 रुपये की। ये तो क्या हो गया आपका एसपी हो गया मेरे भाई। अगर हम इसका सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी क्या कहता है, इसमें 15% कम तोलता है, तो वस्तु रह गई 85% की, परसेंट हटाएंगे 100 करेंगे, इंटू करेंगे 100 का, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि लाभ जो क्रय मूल्य होगा वो आगे आपका कितना, 85 रुपये, 85 रुपये और का क्रय मूल्य हो गया, और 115 रुपये का आपका विक्रय मूल्य हो गया। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया बताएंगे मेरे भाई सभी, 30 रुपये का हो गया। कितने रुपये का हो गया, 30 रुपये का, 30/85 इंटू में 100 करेंगे मेरे भाई, इंटू में 100 करेंगे मेरे भाई, तो काटेंगे भाई, इसको काट ले भाई, 5 से काटेंगे तो काटेंगे मेरे भाई, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 5×30 हो गया, 5×5 और 5×7 = 35, तो 6/17 इंटू में 100। इसका जो आंसर आएगा 35.29 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर इसका 35.29 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ गई हों, तो इस क्लास का अंतिम सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर हम लाने का प्रयास करेंगे, जो कि क्लास नंबर 2 का ये लास्ट क्लास होने वाला है। कि एक दुकानदार 12% कम तोलकर 25% अधिक मूल्य वसूलता है, कि 12% कम तोलकर 20% कम तोलता है, तो बताओ वस्तु पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताओ वस्तु पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकालो मेरे भाई।
करो भाई, मेरे का आंसर है ललाओ लालो, लालाओ ललुआओ। करेंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? सभी देखेंगे मेरे भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, करेंगे सभी इस क्वेश्चन का आंसर कि एक दुकानदार 12% कम तोलता है, साथ के साथ 25% का लाभ कमा लेता है, तो यानी कि एसपी जो इसका होगा वो होगा मेरे भाई 125। निकालेंगे कैसे मेरे भाई? एसपी दे रखा है आपको 100% का, 100% का दे रखा है भाई, हमें पता है 100 रुपया होगा, और उसका अगर हम 25% लाभ और रखा देते हैं तो वस्तु हो गई आपकी 125 की हो गई मेरे भाई। कितने रुपए की हो गई भाई? 125 रुपये की। अगर हम बात करें इसकी सीपी की, तो सीपी में से इसमें 10% की क्या कर दी, 12% कम कर देता है, तो रह गया आपका 85%। परसेंट हटाएंगे, 100 करेंगे, इंटू करेंगे, 100 से 100 कैंसिल। 85, 15 नहीं घटा रहा भाई, 12 घटा रहा है, तो 88 बच गया। 88 बटे में 100 इंटू करेंगे 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, बच गया आपका 88। 88 और 120 के बीच का अंतर होता है मेरे भाई, कितना होता है? 37 होता है। और 37 बटे में 88 इंटू 100 करते हैं, 37 बटे में 88 इंटू 100 करते हैं, लगभग लगभग इसका जो आंसर आएगा पॉइंट के लंबे समय आएगा। कैसे आएगा तुम खुद देख लोगे, 88 से 43 कटने वाला तो है नहीं, तो इसका जो आंसर लगभग लगभग आएगा 42.05। इसका करेक्ट आंसर है आ जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 42.5। ठीक है मेरे भाई, आ गई मेरी बात समझ में? ये आपके प्रॉफिट लॉस की सेकंड नंबर की क्लास यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। हाँ ठीक है भाई, हमने जो बैच चला रखा है, किसका चला रखा है मेरे भाई? CET 2026 के लिए हमने ये बैच चला रखा है। आपकी इस क्लास हमने 30 जुलाई तक ये कंप्लीट करने का वादा किया कि 30 जुलाई तक आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराने का फुल प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जिसमें हम सारे लगभग सारे जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आते हैं वहाँ पर हम सभी क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो हम CET के लिए बायोलॉजी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, क्या लेकर आ रहे हैं? बायोलॉजी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने लेकर आने का प्रयास करूँगा, जिसे बोलते हैं SCI NCE, साइंस के स्पेशल बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड के साथ साथ PYQ क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमें इस बार जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 120 जो क्वेश्चंस आएंगे विद 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ आएंगे, उनमें से आपको 48 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे बिना किसी गलती के। बिना किसी गलती के हमें 48 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आपका CET पास हो माना जाएगा, तभी आपका CET पास माना जाएगा। आपके फॉर्म कंटिन्यू चल रहे हैं 22 जून से, और आपके 23 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो भाई सभी से नम्र निवेदन यही है, अपना CET का फॉर्म भरें और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को हम यहीं समापन रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी भाई आपकी CET की तैयारी कर रहा है वहाँ पर ये सारी क्लासेस अपडेट उनके पास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इस क्लास की लिंक PDF वगैरह चाहते हैं तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है हमने, वहाँ पर आप सभी के सामने ये सारी PDF वगैरह लिंक वगैरह यहाँ पर आप सभी को, विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की PDF लिंक मैं खुद जाकर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, खुद में जाके वहाँ पर क्लास खत्म होते ही आपकी, यानी कि आपकी जो क्लासेस कितने बजे चलती है मेरे भाई? सुबह 11 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? 11 AM पर आपकी ये क्लासेज लाइव होती है, और 11 बजते ही यानी जब तक ये क्लास चलेगी 12 बजे तक चले, 12:19 तक चले, 12:20 तक, यानी कि 12:20 तक चले लगभग लगभग, उसके तुरंत बाद ही आप सभी के सामने इसकी जो PDF है, जो इसकी PDF है वो आप सभी को आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये क्लासेस PDF तुरंत ही प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर आप यदि किसी वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं, यदि आप किसी वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं, तो आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल सरकारी अपडेट हब के नाम से, यहाँ पर आप सभी को डे बाय डे पर डे जो भी कोई भी नई सरकारी इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई भी अपडेट आती है, वहाँ पर हम यहाँ पर सारी वैकेंसी अपडेट आप सभी को कन्फर्मेशन के लिए दे देते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए तैयारी के लिए जानदार यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के जो भी आपके फॉर्म निकलते हैं उन सभी की डिटेल्स फुल वीडियो हम यहाँ पर आपके सरकारी अपडेट्स आपके YouTube चैनल पर आपको सभी को प्रोवाइड करा देते हैं। इस YouTube चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इस YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। मिलते हैं आप सभी को आपके प्यारे से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।